सौभाग्यशाली गुरुमुख सज्जन मंडली अपने परम इष्ट देव, परम आराध्य देव श्री हजूर सतगुरुदाता दयाल जी महाराज जी के दिव्य दर्शनों को मन मंदिर में बसाते हुए बड़े प्रेम सहित मिलकर बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की। प्रेमियों, जिन महाप्रभु के दिव्य दर्शन पाने के लिए बड़े बड़े योगी, सिद्ध, साधक, तपस्वी वनों में, कंदराओं में जाकर साधना करते हैं, वही महाप्रभु हम सेवकों की करण पुकार को सुनकर श्री अनंतपुर धाम के दिव्य सिंहासन पर विराजमान होकर हम सेवकों को अपने दर्शनों से निहाल कर रहे हैं। जयकारा बोल मेरे। महापुरुष दयालुता का अवतार लेकर इस धरती पर आते हैं। पर उपकारी, दया के सागर, पूर्ण पुरुष महान धुर धाम से आए धरा पर करने जग कल्याण। भक्ति और परमार्थ की रचना रची विशाल, दरबार बनाया श्री अनंतपुर त्रिलोकी में बेमिसाल। बोल मेरे। देश विदेश में भक्ति का अमृत श्री सतगुरु ने बरसाया है। भक्तों को भव पार लगाने पीर इलाही आया है। अपने तन पर कष्ट उठाकर खुशियां प्रभु लुटाते हैं। इनके प्यार को पाकर प्रेमी जय जयकार बुलाते हैं। हर प्रेमी के मन मंदिर में गूंज उठी शहनाई है। दिव्य अलौकिक श्री दर्शन की सबको लाखों लाख बधाई है। जिस प्रकार प्रेमियों जेठ आषाढ़ की भयंकर गर्मी में व्याकुल होकर जब जीव हिल स्टेशन पर पहुंच जाता है, उसकी गर्मी तपश उसके मन की व्यथा दूर हो जाती है। इसी प्रकार जब संसार की मन और माया के उलझनों में घिरा हुआ जीव व्यथित हो जाता है, ऐसे में जब वो महापुरुषों की शरण संगत में पहुंचकर उनके प्यार से, दर्शनों से अपने हृदय को मालो माल करता है, तो उसकी सब व्यथा, गर्मी और तपिश दूर हो जाती है। महापुरुषों ने अपने वक़्त के इष्ट देव की महिमा का गुणगान करते हुए, जिनकी कृपा से उनको सच्ची खुशियां मिली, भक्ति की दात मिली, जीवन को जीने की राह मिली, तो उन्होंने अपने हृदय की पुकार को व्यक्त किया कि तुम दाते ठाकर प्रतिपालक, नायक खसम हमारे, निमक निमक तुम ही प्रतिपालो, हम बारक तुमरे धारे। जीवा एक कवन गुण कहिए, बेशुमार बेअंत स्वामी, तेरो अंत न किन्हीं लगे। कोट अपराध हमारे खंडो, अनक विधि समझाओ, हम अज्ञानी अल्प मत थोड़ी, तुम आपन बिरद रखाओ। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम ही सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक घर के गोले। श्री चरण कमलों में विनती करते हैं अपने इष्ट के, सतगुरु के, कि हे सतगुरु, हे प्रभु, आप हमारे दाता हैं, मालिक हैं, प्रतिपालक हैं। पल
पल हमारी संभाल करते हैं। जहां भी सेवक सेवा के लिए चलता है और अपने सतगुरु को याद करता है तो सतगुरु उसके साथ चल पड़ते हैं, संभाल करते हैं। जीवा एक कौन गुण कहिए कि हे प्रभु, इस छोटी सी जीवा से भला हम आपके गुणानुवाद कैसे गा सकते हैं। बेशुमार बेअंत स्वामी तुमरो अंत न किन्हीं लगे। आपकी महिमा, महानता और दयालुता बेशुमार है, जिसका कोई अंत और पारावार नहीं है। आप कितनी दया करते हैं, हमारे अनेकों भूल गलतियों को, अपराधों को क्षमा करके बार बार समझाते हैं, बार बार प्यार देते हैं कि गुरु को 2 घंटे भजन करो। इसमें हमारा कितना हित है और महापुरुषों का कितना प्यार है। जैसे हर माता पिता अपने बच्चे को खुश देखना चाहता है, हर प्रकार से उन्नत देखना चाहता है, ऐसे महापुरुष भी हम सेवकों को खुश देखना चाहते हैं, हर पल खुशहाल देखना चाहते हैं और हमारे ही कल्याण के लिए भक्ति की राह दिखाकर हमें बार बार परिपक्वता देते हैं कि ये भक्ति ही तुम्हारी अपनी चीज है। जैसे राजा जनक ने सुखदेव से कहा कि सुखदेव, मेरे पास भक्ति का वो धन है जिसे आग जला नहीं सकती, पानी गला नहीं सकता और चोर चुरा नहीं सकता। इसी तरह गुरु को सतगुरु भी हमें वो सच्चा धन दे रहे हैं जो यहाँ भी हमारा अपना है और परलोक में भी हमारा अपना है। बोल मेरे श्री गुरु, तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा। सेवक के हृदय में दृढ़ता होनी चाहिए कि मुझे एक सतगुरु की आस है और दुनिया में सतगुरु के बराबर कोई दाता नहीं है। लिखा भी है वाणियों में, सतगुरु सा दाता नहीं, तीनों लोग बंजार, जो बख्शे सतनाम को भक्ति अमोलक सार। वो अमोलक धन देते हैं भक्ति का, जिसके अंदर सब खुशियां समाई हुई हैं, जो हर प्रकार से गुरुमुखों का कल्याण करता है। इसलिए हम सेवकों को हर पल अपने सतगुरु के वचन उपदेश अपने हृदय में बसाकर उन्हें याद रखना है, उन पर अमल करना है कि सतगुरु के द्वारा दिए हुए ही। हमारे पंचम पातशाह महाराज जी फरमाया करते थे, एक बार नासिक में मुहूर्त था, बहुत प्रेमी खुशियां मना रहे थे। श्री गुरु महाराज जी भी अत्यंत प्रसन्न हुए। फरमाया कि हम अपने सेवकों को इतना देना चाहते हैं जिसका कोई हिसाब नहीं है, मगर ज़ाहिरा रूप में नहीं। जो हमारे बनाए हुए भक्ति के 5 नियमों की पालना करेगा, हम उसके रोम रोम में भक्ति, खुशियां और रहमतें भर देंगे। तो प्रेमियों, अब भी हमारे श्री हजूर महाराज जी भी देखो दिन रात अपनी सुकोमल सेहत की परवाह नहीं करते, कितनी रहमत बरसा रहे हैं कि जिसका हम अंदाजा नहीं लगा सकते। ये महापुरुष अपने बिरद की पालना करते हैं। विनती भी की ना कि हम अज्ञानी अल्पमत थोड़ी, तुम अपन बिरद समारो। हे सतगुरु, हे दाता, हम जीव अज्ञानी हैं, भूलनहार हैं, आपका बिरद है सेवकों की संभाल करना। इसलिए सदा हमारे सिर पर अपनी कृपा का हाथ रखना कि हम सेवक सदा ही आपकी रहनुमाई में चलते हुए आपके वचनों की पालना करें, आपकी प्रसन्नता पाकर भक्ति के नियमों की पालना करके 2 घंटे भजन करके आपका प्यार पाएं और अपना लोक परलोक सफल करें। बोल जयकार, बोल में